हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पेपर हुआ था। इसका डेट था 22/9/2018 को और शिफ्ट 2 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि 2018 में और 2021 में पेपर ऑनलाइन हुए थे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उसका सभी का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी क्रम में इस पेपर का फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है देख चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन किया था। आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है सेक्शन 2 मतलब डिसिप्लिन 2। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose फर्स्ट टर्म इज 5। फर्स्ट टर्म देखिए जिसका कितना है 5 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। कॉमन डिफरेंस कितना 4 है। ये चाहते हैं फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए एपी में एन टर्म्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। यस 20 का मतलब कितना हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट 2a का मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1 का मतलब 19 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 76। 76 और 10 कितना होगा 86। 86 इंटू 10 860। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और इन्होंने कहा कि इसका दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की अगर बात करें माइनस बी तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ए कितना 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 12 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमारे पास कितना होता है सी बाई ए। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास है 12। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 80 और अल्फा प्लस बीटा कितना 12 है। तो 80/12 को अगर हम लोग कट करें, कितने से कट कर दें 4 से कट कर दें। ठीक है, तो 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20/3। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा है इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो लीनियर इक्वेशंस है। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो ये जो दोनों लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है ना। तो उस समय हमको कितना सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन विच इंटरवल। ये इनइक्वालिटी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे रिस्ट्रिक्शन हमसे पूछा जा रहा है, इसको रिलेट करने वाला एक फार्मूला हमारे पास है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए ये जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ग्रेटर देन किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही तो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। इसका मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स कितना हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन ये निकाल लिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सबसे कम वैल्यू कितनी होगी -1/2। ठीक है, तो उस तरीके से आप देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में -1/2 है ना, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन राइट वाला इनइक्वलिटी अगर आपको देखना है तो उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए एक बार फिर से हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और फिर ये कितना आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस टू बी सी, और ये कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। ठीक है, तो ये भी देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी तो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना। कुछ नंबर्स हैं जिसको स्क्वायर किया करके ऐड कर दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया है, ए स्क्वायर दो बार, बी स्क्वायर दो बार, सी स्क्वायर दो बार। थोड़ा ढंग से अगर लिखें इसको हम लोग तो क्या लिखेंगे, टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू कॉमन कर लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी कितना आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्वेश्चन में वन दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसको अगर राइट में ले जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दे अगर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू वन हो जाएगा। आपको मालूम है निगेटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए माइनस वन बाई टू से बड़ा है, वन से छोटा है, ये सी ऑप्शन में दिया गया है माइनस वन बाई टू से वन तक, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों इसके रूट है तो पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहें, ए माइनस बी और बी माइनस सी ये दोनों रूट है, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा ए माइनस सी, या ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, या देखिए हमको नीचे जरूरत किस चीज की है सी माइनस ए की है, तो यहाँ से सी माइनस ए हमारे पास कितना आ जाएगा बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हम लोग लगाया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी ये दोनों रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है सी बाई ए होता है। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस एक्सप्रेशन में रख दें तो ये देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है, और नीचे है सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है बी बाई ए आई है। ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सी बाई बी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी वन अपॉन इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। इनइक्वलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एम जी एम इनइक्वलिटी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कौन सी इनइक्वलिटी लगाएंगे, ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाएंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि ए एम जी एम इनइक्वलिटी में क्या होता है कि हमेशा ए एम जो होता है, एम हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होता है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम। ठीक है, देखिए तीन नंबर हमारे पास ए प्लस बी ए बी सी मान तीन नंबर में ले लूं, इन तीन नंबर का एम कैसे निकालेंगे, एम का मतलब अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके थ्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू इनका जीएम कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर कितना लिख देंगे होल टू द पावर कितना वन बाई थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए तीन नंबर में वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी ले लूं, वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी ले लूं, और इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकालूं तो इनको ऐड करके तीन से डिवाइड करना पड़ेगा, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वन बाई ए इंटू वन बाई बी इंटू वन बाई सी मल्टीप्लाई करके होल टू द पावर कितना कर देंगे वन बाई थ्री कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री टाइम्स क्या मिलेगा ए बी सी की पावर वन बाई थ्री मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से हमको क्या मिलेगा वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, ये हमको मिलेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री टाइम्स। ठीक है, और ये मिल जाएगा वन अपॉन ए बी सी की पावर कितना मिल जाएगा वन बाई थ्री मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब अपने क्वेश्चन में देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया गया, मैं इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स ए बी सी की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ से क्या मिलेगा थ्री टाइम्स वन अपॉन ए बी सी की पावर वन बाई थ्री। यहाँ से एबीसी की पावर वन बाई थ्री कटेगा तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू नाइन। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू नाइन होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू नाइन के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है इफ एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस थ्री वाई, ठीक है, एक इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 18, एक इक्वेशन ये हमारे पास है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x, ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16।
तो कह रहा है कि एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। चलिए इसको सेटिस्फाई करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरे में मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3y और यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से 12x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 2x मतलब माइनस 10x मिल जाएगा। और यहाँ से माइनस 48 और प्लस 18 कितना मिल जाएगा, माइनस 30 मिल जाएगा। तो यक्स की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। यक्स इज इक्वल टू 3 अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 18, 3y की वैल्यू 6 माइनस 18 का मतलब माइनस 12। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब आगे कहते हैं, अब आगे क्वेश्चन ये है कि इसको जो सेटिस्फाई करता है एक्स और वाई, आल्सो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5x माइनस पी वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा पी की वैल्यू क्या होगी। अब जो ये एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो 5x माइनस पी वाई को भी सेटिस्फाई करता है। 5x माइनस पी वाई इज इक्वल टू 23 को सेटिस्फाई करता है। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, 15 और वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 है। तो प्लस कितना आ जाएगा, 4p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23। 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कजरा इफ द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1624। एपी में 16 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, 1624 दिया गया है। एंड द फर्स्ट टर्म इज 500। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ए इज इक्वल टू 500 डी है, तो पूछा जा रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सम का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। तो यस 16 फार्मूला क्या होता है, n बाई टू मतलब 16/2 ब्रैकेट में 2a कितना हो जाएगा, 1000 डी हो जाएगा। 2a प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 और d हो जाएगा। ठीक है, और यह 16 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1624 है। और इधर कितना हो गया, 8 और 1000 डी में 15 डी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1015 डी हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 टू जा 16 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1015 डी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 203 और डिवाइडेड बाई 1015, तो 5 बार में कट जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहा जा रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। ठीक है, इस इक्वेशन का एक रूट 4 है एंड वाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि q की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब मिलते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं अगर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4q मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये मिला हमें। और ये कह रहे हैं कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक रूट हमारे पास कितना 4 है, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 16 प्लस 4p और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस 28। तो p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस 7। और p इज इक्वल टू माइनस 7 यहाँ रख दें तो 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू ही पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया गया है और अल्फा बीटा गामा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इससे आपको इक्वेशन बनाने हैं जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो। मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन बनाने हैं, 3 रूट्स हैं तो क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्यूबिक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा कितना है, 5 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो इतना ही सॉल्व करने से बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 7x, तो ये हो गया 7x और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मतलब इसके एक एपी के एन टर्म्स का सम दिया गया है, कितना है 4n स्क्वायर प्लस 3n और आपको उसका जनरल टर्म निकालना, मतलब उसमें आपको tn निकालना है। क्या निकालना, tn। तो देखिए जब सम दिया हो आपको और nth टर्म निकालना तो इससे कई सारे तरीके हैं। ठीक है, उसमें से एक तरीका मैं बताता हूँ कि tn इज इक्वल टू फार्मूला आप लगाइए sn-1। एस एन का मतलब एन टर्म्स का सम जो कि आपको दिया ही है, 4n स्क्वायर प्लस 3n
और एस एन माइनस वन का मतलब हो गया एन माइनस वन टर्म्स का सम, तो वो कितना हो जाएगा, जहां पे एन है वहां पे हम एन माइनस वन पुट कर देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको एन टर्म मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4n² प्लस 3n, और माइनस इसको ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4n² प्लस 4 और माइनस 8n और प्लस 3n और कितना आ जाएगा -3। तो 4n² कट जाएगा यहाँ से, ये कितना हो गया 3n, और यहाँ से -8n प्लस 3n कितना हो गया -5n, माइनस माइनस कितना हो गया +5n, और 4 माइनस 3 1 का मतलब -1। कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ गया 8n-1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका इसका देखिए क्या हो सकता है कि n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है कि d/2n² और प्लस a माइनस d/2 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ d/2, और यहाँ पे n स्क्वायर के आगे लिखा हुआ 4। इसका मतलब d/2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। और देखिए यहाँ पे n के आगे कितना लिखा हुआ a माइनस d/2, इसका मतलब a माइनस d/2, और यहाँ पे n के आगे कितना लिखा हुआ 3, तो a माइनस d/2 की वैल्यू कितनी है 3 है, जिसमें से d/2 कितना 4 है, इसका मतलब a माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी होगी 7 आ गया। तो a आ गया, d आ गया, अब हमें nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a हमारे पास कितना आ गया 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना 8 है, यहाँ से कितना आ जाएगा 8n माइनस 8 प्लस 1 मतलब -1, तो कितना आ गया 8n-1 आ गया। तो इस तरीके से भी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी तरीके इसके हो सकते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रेशनल कोफिशिएंट्स इज √7 माइनस 4। तो देखिए जब तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, तो जब भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल कोफिशिएंट हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रेशनल कोफिशिएंट्स हैं, और उसमें से एक रूट आपको दिया गया है। ठीक है, अगर एक रूट हो हमारे पास अल्फा प्लस रूट बीटा, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा रूट कितना होता है अल्फा माइनस रूट बीटा होता है। तो यहाँ पे एक रूट कितना -4 प्लस √7 है, तो गारंटी है कि इसका दूसरा रूट कितना होगा -4 माइनस √7 होगा। ठीक है, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा +√7 माइनस √7 कट जाएगा। ठीक है, -4 -4 -8 हो जाएगा, मतलब x² प्लस 8x, x² प्लस 8x के साथ सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, 16 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है और उसका एक रूट दिया गया है, ठीक है, अल्फा प्लस रूट बीटा, तो उसका दूसरा इक्वेशन कितना दूसरा उसका रूट कितना होगा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x, ठीक है, x से डिवाइड किया गया, मतलब x से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर कितना बचा 150 बचा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर कितना बचा 150 बचा है। तो इसको सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो इसमें x इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 150 बचेगा, है ना। x इज इक्वल टू इसमें हम अगर पुट कर दें 0, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, मतलब 0 इसका एक x से डिवाइड किया गया तो 150 इसका क्या बचा रिमाइंडर बचा, तो x इक्वल टू 0 पुट करने से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 150 बचना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग 0 पुट कर दें, ठीक है, तो वहां से भी आंसर आपको मिल जाएगा। या एक तरीका यहाँ पे मुझे लग रहा है कि n 2x की पावर 4 प्लस k, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें इसमें, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से -75 k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगा -2 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या एक और तरीका क्या हो सकता है, चलिए x से डिवाइड किया गया, हम डिवाइड कर देते हैं 2x की पावर 4 और प्लस के एक्स क्यूब -75k को कहा जा रहा है कि x से डिवाइड करिए। चलिए x से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा 2x क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा 2x की पावर 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये गायब हो गया, उतार लिया के एक्स क्यूब और -75 के, फिर से x से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा +kx² टाइम्स जाएगा, kx² मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया kx³, ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा हमारे पास -75 के बचा। ठीक, -75 के रिमाइंडर बच गया। अब तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और इन्होंने कहा रिमाइंडर कितना 150 है, इसका मतलब -75 के किसके बराबर है 150 के बराबर है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द इक्वेशन दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हैज इक्वल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए इक्वल रूट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे एक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबको जरा जोड़िए एक बार। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट के कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो जब भी कोफिशिएंट का सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो इससे हमें ये पता लगता है कि x इज इक्वल टू वन इसका क्या है, एक रूट है। x इज इक्वल टू वन इज अ रूट, x इज इक्वल टू वन इज ए रूट। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हो और जो उससे कोफिशिएंट है उनका सम कितना आता है, जीरो आता हो, तो वहां से हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि x इज इक्वल टू वन उसका एक रूट है। अब इन्होंने कहा कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब इसका दूसरा रूट भी कितना है, वन है। इसका दो रूट हो गए वन और वन, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मुकेश है सम काउज एंड सम हेन्स इन द सेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, काऊ काऊ के कितने लेग होते हैं, दो लेग होते हैं, और हेन के भी कितने लेग होते हैं, दो लेग हो गए। ठीक है ना, नहीं काऊ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास काऊ है और हमारे पास क्या है, हेन है। लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज इन द सेट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू, मैं उस सेट में मान लेता हूँ नंबर ऑफ काउज कितने एक्स हैं और नंबर ऑफ हेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेन्स कितने वाई हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे कहना है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 94। तो काऊ को कितने लेग होता है, चार लेग हो गया, 4x। ठीक है, और हेन को कितना लेग हो गया, दो लेग हो गया, तो 4x प्लस टू वाई इज इक्वल टू कितना बन गया, 92, पहला इक्वेशन बन गया। और टोटल नंबर ऑफ हेड्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो काऊ को अगर एक्स काउज हैं तो कितने हेड हो गए, एक्स हेड हो गए, एक्स है वाई हेन्स हैं, कितने हेड हो गए, वाई हेन्स हो गए, वाई हेड्स हो गए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 29 होगी। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 58, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 माइनस 58, 92 माइनस 58 एक आ जाएगा 4, और यहाँ से 8 माइनस 5 34, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। नंबर ऑफ काउस कितने हो जाए, फाइंड नंबर ऑफ काउस, तो कितने हो जाएगा, 17। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर पूछा जा रहा है। और रूट्स का नेचर कैसे डिसाइड होता है, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस फोर, ए कितना है 1 है, और सी कितना माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस ये 48, इसका अंदर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 52 आएगा, 52 इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अपॉन टू ए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब टू प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग अंडर रूट डी की अगर बात करें, ठीक है, तो अंडर रूट डी, डी कितना हो जाएगा 52, और अपॉन टू ए कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे, है ना। इसके दोनों रूट कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे और इक्वल आए, अनइक्वल आएंगे, क्योंकि एक रूट आएगा इसका 2 प्लस रूट 52/8, और इसका दूसरा रूट आएगा 2 माइनस अंडर रूट 52/8। ठीक है, तो दोनों रूट कैसे हैं, इरेशनल है और अनइक्वल हैं। तो इरेशनल और अनइक्वल के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होगा इसका नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस क्या बनता है, नो सोल्यूशन के लिए फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a1 अपॉन a2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस फोर, b1 अपॉन b2 की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस 3 अपॉन q, और c1 अपॉन c2 की बात करें 3 अपॉन p/2। ठीक है, ये बना हमारे पास। तो ये मिलना चाहिए दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, ये जानना चाहते हैं पी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम लोग इक्वेट करवा दें, है ना, इसको इक्वेट करवा दें तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स पी बाई टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -12। ठीक है ना, -12, इसका मतलब पी बाई टू इज नॉट इक्वल टू -6।
इसका मतलब p इज नॉट इक्वल टू -12, p की वैल्यू -12 नहीं हो सकती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो p की वैल्यू -12 नहीं हो सकती है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहा जा रहा विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज 420। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म है वो 21 है, और जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू वो कितना है 42 माइनस 21, ठीक है, मतलब 21 है। कॉमन डिफरेंस भी कितना 21 है। और ये पूछ रहा कौन सा टर्म 420 होगा, मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म कितना होगा 420 होगा। nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 420। तो यहाँ पे a हमारे पास कितना 21 है, और n माइनस वन इंटू डी कितना है 21 इज इक्वल टू कितना 420। तो यहाँ से 21 टाइम्स n माइनस वन, 21 यहाँ पे माइनस कर देंगे 399 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू 399 अपॉन 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 वन जा 21, बचा कितना 190 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू दीज इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिए गए, दो लीनियर इक्वेशन, इससे करा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आता है हमारे पास, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 लिखना चाहिए, a1 कितना है 3 टाइम्स k माइनस वन, और a2 कितना हमारे पास है 15। b1 अपॉन b2 हमारे पास कितना है, b1 हमारे पास है 4, और b2 कितना है 20, और c1 हमारे पास कितना है, c1 इज इक्वल टू 24, और c2 कितना 8 टाइम्स k प्लस 13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करके किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ये फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है, और 4 4 से कट जाएगा, तो और यहाँ से 3 3 से कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा k माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का जरा सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 51 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे 51/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस 51 n माइनस वन मतलब 50d, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। जिसमें से कह रहे हैं कि सेकंड टर्म इज 2, सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस डी कितना है 2 है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, वो कितना है 8 है। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कट गया तो -2d, 2 माइनस 8 माइनस 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। d इज इक्वल टू 3 रख दे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो 51/2, 2a कितना हो जाएगा -2, और 50d कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ से 51/2 और 150 माइनस 2 कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। तो यहाँ से 51 इंटू कितना हो जाएगा 74, 51 इंटू 74, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3774 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3774 के साथ हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।